बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। वनीला स्पंज केक किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं विद आउट ओवन बताएंगे, पैन में बताएंगे, कढ़ाई में बताएंगे, फटाफट से बताएंगे। सॉफ्ट बनेगा, खुशबूदार बनेगा, टेस्टफुल बनेगा। नाश्ते में आप उसको चाय के साथ भी ले सकते हैं। किसी केक की बेस तैयार करने के लिए भी वो इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये स्पंज केक किस तरीके से आप तैयार करेंगे, हम इसको जूसर जग में तैयार करेंगे फटाफट से 1 मिनट से पहले। किस तरीके से करेंगे तवज्जो से देखिएगा। केक तैयार करने के लिए 3 अंडे ले लिए जो रूम टेम्परेचर पे हैं। इस तरीके से यहाँ पे इसमें डाल देंगे, जूसर वाले जग में, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से ठीक हो गया। 3 अंडे डाल दिए हमने इस तरीके से। इसके अंदर शामिल करेंगे हम, ये मेजरमेंट के लिए हमने कप ले लिया, ये आधा कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से ये देखें, ठीक हो गया, आधा कप। और आधा कप ही हमारे पास आइसिंग शुगर है, पिसी हुई चीनी, आधा कप ये शामिल कर देंगे, ठीक हो गया। और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे ले आएंगे और यहाँ पे इस तरीके से ग्राइंड करने के बाद इस मिक्सचर को हम यहाँ पे ले आएंगे और एक बोल में निकाल लेंगे इस तरीके से। सुभान अल्लाह, अच्छे तरीके से साफ करके इसको क्लियर कर लेंगे जग को। अच्छे तरीके से बॉल में शिफ्ट करने के बाद इसके अंदर शामिल करेंगे मेजरमेंट के हिसाब से 1 कप हमारे पास मैदा है, ये शामिल कर लेंगे जो अच्छे तरीके से हमने छाना हुआ है। अगर आपके पास साफ नहीं है छान लिया करें। मीठा सोडा शामिल करेंगे, ये ½ टी स्पून मीठा सोडा शामिल कर देंगे। बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे ½ टी स्पून, इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। वनीला एसेंस शामिल करेंगे हम इसके अंदर 2 ड्रॉप, ये इस तरीके से। सब चीज़ों को अच्छे तरीके से लपेट लेंगे, ठीक हो गया। इस तरीके से आराम आराम से हम लपेटते आ रहे हैं। और साथ में 1/4 कप हमारे पास दूध है जो रूम टेम्परेचर पे है, ये हल्का सा डालेंगे, इस तरीके से मिक्स करेंगे और इसको फिर मज़ीद लपेटेंगे। फिर हल्का सा दूध डालेंगे, 1/4 कप दूध का हमने मुकम्मल मिक्स कर देना इस तरीके से आराम आराम से। ये दूध तमाम डाल दिया, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इस तरीके से। इसको मिक्स कर दिया हमने, 1/4 कप दूध का डाल के इस कंडीशन में आ गया हमारा मटेरियल। ये देखें इस तरीके से, ठीक है। गुठली वगैरह कोई नहीं होनी चाहिए। इसको यहाँ साइड पर रखते हैं। जब तक हम इसका पैन तैयार करते हैं और इसके इंचों के बारे में डिस्कस करते हैं, तब तक हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुरानी एक कढ़ाई है जो जली फिटी हुई है, ख़राब है। इसको हम इस तरीके से प्री हीट करेंगे। इसमें इसी को हम ओवन बनाएंगे, इसके अंदर हम बेकिंग वगैरह करते हैं। फ्लेम को ऑन कर लेंगे, फ्लेम ऑन करके फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा। और जब तक हम पैन तैयार करेंगे जब तक ये प्री हीट हो जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पे ले आएंगे, इसके साथ का बटर पेपर काट लिया, कुकिंग ऑयल लगाएंगे नीचे, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से 7 दीवारों पे भी लगा देंगे और साथ इसकी सारी नीचे से ग्रीस कर देंगे इस तरीके से। ये देखें इस तरीके से हमने ग्रीस कर दिया, आपको समझाने के लिए भाई, हम बताएंगे आपको। बटर पेपर नीचे लगा देंगे, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से बटर पेपर के ऊपर भी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा देंगे मेरे भाइयों, इस तरीके से लगा के। अब हमारे पास खुश्का मैदा, ठीक हो गया। ये थोड़ा सा मैदा इस तरीके से डस्ट कर देंगे, कोई मसला नहीं है, टेंशन ना लिया करें। इस तरीके से जो एक्स्ट्रा से है उसको उतार देंगे, डस्ट करके इस तरीके से ये उतार देंगे, ठीक हो गया। इस तरीके से आ गया कंडीशन में। ये तमाम मटेरियल उठाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें शिफ्ट कर देंगे। तमाम मटेरियल हमने शिफ्ट कर दिया। पैन हमारा प्री हीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले अच्छे तरीके से टॉप कर लेंगे, इस तरीके से थोड़ा सा टेबल पे सेट कर लेंगे ताकि अच्छे तरीके से लेवल में आ जाए, ठीक हो गया। इस तरीके से ये जो पैन हमारा है ये 8x8 का है, इसलिए 3 अंडे का इस्तेमाल हुआ। अगर आपके पास 7 इंच का है तो 2 अंडों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया। ये बात ध्यान में रहे। पैन प्री हीट हो चुका है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर इस तरीके से हम रख देंगे, ऊपर से कवर लगा देंगे। ये जो यहाँ पे एक सुराख होता है जो नॉन स्टिक के पैन होते हैं यहाँ पे, इसको हम एयर स्टिक की मदद से बंद करेंगे। ये हमारे पास एयर स्टिक के टुकड़े यहाँ पड़े हुए हैं, इसको यहाँ पे लगा देंगे। फ्लेम को अब हम क्या करेंगे, पहले हमने 5 मिनट प्री हीट किया, अब फ्लेम को दम वाले फ्लेम पे कर देंगे और हम इसको 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 25 मिनट के बाद आपसे मिलेंगे।
25 मिनट अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं। केक हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। कवर को उठाने लगे हैं। दम वाले फ्लेम पे हमने इसको 25 मिनट छोड़ा, ये आप देख सकते हैं। अब हम किसी स्टिक की मदद से ठीक हो गया इसको चेक कर लेंगे, ताकि अंदर नमी वगैरह तो हमारे केक में कोई नहीं है, बिल्कुल खुश्क है, ड्राई है। ये देखें बिल्कुल कोई नमी वगैरह इसके अंदर नहीं है। फ्लेम को बंद कर देंगे, 1 से 2 मिनट हीट निकलने देंगे, फिर आपको इसकी कटिंग करके दिखाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह केक हमारा रेडी हो चुका है, बड़े बहुत प्यारा अच्छे से फूल चुका है। इसको यहाँ पे इस तरीके से निकाल लेंगे हम। ये देखें आसानी से निकल आएगा ये। यहाँ से ये हटा देंगे ये इस तरीके से बटर पेपर। ये देखें माशाल्लाह है, गल समझ आ रही है। अब इस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे, आप जैसे मर्जी कर लें। ये देखें कितना नरम है, कितना सॉफ्ट है, कितने कमाल का हमारा केक तैयार हुआ है। आप इसको चाय के साथ भी ले सकते हैं। ये देखें हैं, सोना देखो कितना है, गल समझ आ रही है। ये लें जी स्पंज केक किस तरीके से तैयार हुआ। यहाँ पे रखेंगे, इसको कटिंग करके दिखाएंगे आपको। ये देखें गल समझ आ रही है। बहुत प्यारा नरम सॉफ्ट कमाल का खुशबूदार, अभी मुकम्मल ठंडा भी नहीं हुआ। मेरे भाइयों अगर आपको हमारी ये स्पंज केक की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें, किसी न किसी के साथ शेयर कर दिया करें। आप लोगों की सपोर्ट का, आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए, मेरी टीम के लिए दुआएं कर दिया करें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।